चलो देखो 1.5 देखते हैं, कल 1.4 हो चुका था, आज 1.5 देखते हैं। देखो क्या बोला है उसने। अ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल सेक्शन ऑफ अ फनेल इज 37 डिग्री। ठीक है, एक कोनिकल कोनिकल फ्लास्क देखे है सबने, या फिर कोनिकल सेक्शन देखे, जो अपना मिट्टी का तेल भरने की जो चांदनी आती है, वो देखे ना सबने, कोनिकल टाइप में होती है, वो कोनिकल शेप में होती है। तो सेम वो वाला शेप है। उसका जो एंगल दिया हुआ 37 डिग्री है, फनेल का जो एंगल है वो 37 डिग्री है। ठीक है, देयर इज अ स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनेल। अब फनेल के अंदर एक छोटा सा बॉल है। On rotating the funnel, the maximum speed of that ball can have in order to remain in the funnel is 2 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे जैसे वो फनेल रोटेट करेगा, तो वो जो उसके अंदर बॉल है, फनेल के अंदर जो छोटा वाला बॉल रखा हुआ है, उसकी मैक्सिमम स्पीड जो रहेगी वो 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी। ठीक है, जब रोटेट करेगा फनेल। कैलकुलेट इनर रेडियस ऑफ द ब्रिम ऑफ द फनेल, मतलब वो जहाँ पे रोटेट करेगा अपना बॉल, उसका हम लोगों को इनर रेडियस निकालना, मतलब फनेल की हम लोगों को इनर रेडियस निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट इनर रेडियस ऑफ द ब्रिम ऑफ द फनेल। इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, मतलब उसके रोटेशन पे फ्रीक्वेंसी भी कोई लिमिट है या नहीं, ये हम लोग को बताना है। हाउ मच इज इट, कर है तो कितनी है। ठीक है, इज इट लोअर और अपर लिमिट, अगर वो लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, ये भी हम लोगों को बताना है। तो देखो गिव अ लॉजिकल रीज़न, उसका रीज़न भी देना है। सब कुछ पूछ लिया इसने के क्वेश्चन में। ठीक है, यूज़ जी। ठीक है, ग्रेविटी हम लोगों को यूज़ करना है, जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एंड साइन 37 डिग्री की वैल्यू उसने दिया है 0.6। तो हम लोगों को लॉक टेबल से अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साइन 37 की ऑलरेडी इसने वैल्यू दिया है 0.6। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें गिवन लिखेंगे। देखो इसमें गिवन नहीं लिखा है इसने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या दिया है इसने, साइन 37 हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 37 डिग्री अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। साइन 37 इक्वल्स टू 0.6 लिख देने का। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी हम लोगों को दी हुई है, मैक्सिमम स्पीड हम लोगों को दी हुई है, तो v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को कुछ दिया नहीं है, जी दिया हुआ है, जी भी लिख दो। जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फाइंड क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले इनर रेडियस फाइंड करना है, तो वहाँ पे लिखो कैलकुलेट में, या फिर टू फाइंड इनर रेडियस, ब्रैकेट में लिखना आर, स्मॉल आर। और यहाँ पे जो बोला है उसने, इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम लोगों को निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी लिख देने का वहाँ पे। अब टू फाइंड हो गया, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला में हम लोग ये लिख देंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर। अब ये फार्मूला हम लोग को बनाना पड़ता है, जैसे हम लोगों ने कल यहाँ दूसरे वाले इसमें, यहाँ इसमें भी बनाए थे हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे भी बनाएंगे हम लोग, देखो इधर, देखो इधर डायरेक्ट इसने सॉल्यूशन चालू किया है। तो एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, कल अपन ने कंपोनेंट देखे थे अपन ने, कि बहुत से इसमें जो बैंकिंग ऑफ रोड थे, बैंकिंग ऑफ रोड वाला जो अपन ने टॉपिक देखे थे, उसमें कंपोनेंट हम लोगों ने रिजॉल्व किए थे। तो यहाँ पे भी देखो कंपोनेंट रिजॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट पे जहाँ पे बॉल है, ये जो पॉइंट है ना, जहाँ जहाँ पे वो कंपोनेंट इसने रिजॉल्व किया है, वाइट वाला जो पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, वो बॉल वाला पॉइंट है। तो वहाँ से ऊपर जो जा रहा है कंपोनेंट, उसको हम लोग नाम देंगे एन साइन थीटा। ठीक है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो जा रहा है उसको हम नाम देंगे एन कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे जो जा रहा है उसको नाम देंगे हम लोग एम जी। और ये जो एन है वो नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी होगा, एन साइन थीटा क्योंकि एक ही कंपोनेंट के ऊपर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। और ये एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा से अगर हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो जो लाइन है वो लाइन और ज़्यादा कंपोनेंट वो ज़्यादा और हम लोग आगे बढ़ाते हैं वो कंपोनेंट को, तो उसका आएगा एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, रेडियस का आर और मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मतलब फोर्स हम लोग लिख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, साइन का तो हम लोगों को मिल गया एन साइन थीटा का एम जी। ठीक है, तो एन कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। अब
साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर। एम एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एम एम कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या फिर, आर जी अपॉन वी स्क्वायर। हम लोगों को निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। तो हम लोग इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, आर के फॉर्म में। आर को यहीं पे रहने दो, ठीक है। वी स्क्वायर कहाँ पे चला जाएगा, टेन थीटा के पास। तो वी स्क्वायर टेन थीटा अपॉन जी। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर टेन थीटा अपॉन जी। अब मैक्सिमम निकालना है हम लोगों को, आर मैक्स निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, क्यों सॉरी, मैक्सिमम रेडियस निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग को वेलोसिटी दी हुई है, इसलिए आर भी मैक्स निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू क्या, आर मैक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर मैक्स टेन थीटा अपॉन जी। तो वी हम लोगों को दिया हुआ है 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर टेन थीटा, थीटा कितना दिया 37, टेन 37 आ जाएगा अपॉन जी, टेन जी कितना रहता है 10। उसको पुटअप करो और उसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे 0.3 मीटर उसका आंसर आया है। कैलकुलेट करके देखना कि उसका आंसर कितना आता है, ठीक है। या फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर होता होगा तो कैलकुलेट करके देखते हैं। स्प्लिट होगा, अरे स्प्लिट हो गया, ये दिख रहा है ना सबको। देखो v कितना दिया था हम लोगों को, 2 का स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग 4 लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 इंटू 2 करते हैं चलो। उसके बाद टेन 37, सबसे पहले अपन टेन 37 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी होती है। टेन 37 की वैल्यू आ गई 0.753, मतलब 0.75, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 4 इंटू 0.75, ये आ गया 3। जी की वैल्यू कितनी है 10, डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया हमारा 0.3 मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा 0.3 मीटर। अब v इक्वल्स टू क्या रहता है, आर ओमेगा, मतलब v इक्वल्स टू आर ओमेगा है। ओमेगा क्या, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई एन। तो क्या हो जाएगा हमारा, v इक्वल्स टू 2 पाई आर एन। चलो थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं इसको, बंद हो जाए तो। अब देखो, इफ़ वी गो फॉर द लोअर लिमिट ऑफ द स्पीड, मतलब जैसे जैसे वो बॉल नीचे जाएगा, अब उसकी लोअर लिमिट हम लोग देखेंगे। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर v ज़ीरो है तो आर भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बट फ्रीक्वेंसी कैसी रहेंगी उसकी, फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज होती जाएगी उसकी, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है हम लोगों को, वो वाला है ये। बट फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीजेज, हैंस अ स्पेसिफिक अपर लिमिट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब उसकी जो अपर लिमिट है क्या, पॉसिबल है क्या, वो पॉसिबल नहीं रहेंगी, क्योंकि वो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा क्या, जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होगी, वो बॉल की जैसे जैसे स्पीड कम होगी, वैसे वैसे वो नीचे आएगा, ऊपर नहीं जा सकता है वो। अगर स्पीड बढ़ती है तो ऊपर जाएगा, बट हम लोगों को उसकी मैक्सिमम स्पीड ऑलरेडी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। तो वो बॉल की स्पीड अब कम होगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड हम लोगों को दी हुई है। तो अपर लिमिट पॉसिबल नहीं है उसकी, क्योंकि वो ऊपर नहीं जाएगा अब, ठीक है। तो जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होगी, वैसे वैसे वो अब नीचे आएगा। दस द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज इट्स लोअर लिमिट। ऑब्वियसली उसकी जब जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होगी, वैसे वैसे वो लोअर लिमिट में आएगा, मतलब नीचे आएगा। इट विल बी पॉसिबल फॉर आर इक्वल्स टू आर मैक्स, मतलब आर इक्वल्स टू क्या लेंगे हम लोग, आर मैक्सिमम। तो एन हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। देखो ऊपर वाले इसमें हम लोगों ने फर्स्ट या सेकेंड, इसमें सेकेंड वाले न्यूमेरिकल में भी हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था। सेम हम लोगों को ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, जो हम लोगों ने v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। ये वाला जो ये वाला फार्मूला है, दिख रहा है ये फार्मूला, इसमें से ये नीचे वाला फार्मूला डिराइव हुआ है, ये एन मिनिमम वाला फार्मूला जो है, इसमें से डिराइव हुआ है। v इक्वल्स टू 2 पाई आर एन, ठीक है। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v मैक्स अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो n मिनिमम हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है, v मैक्स हम लोग के पास है, r मैक्स भी है, 2 पाई, 2 पाई आर मैक्स हम लोग के पास है, ठीक है। तो v मैक्स हम लोग कितना लेंगे यहाँ पे, 1 लेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर जैसी वैल्यू आपकी आती है वैसी यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करो और उसका आंसर निकाल, चलो इसका आंसर भी निकाल लेते हैं, आंसर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। वी मैक्स कितना था हम लोगों के पास, 2 था, तो ये 2 पुट कर दिए, डिवाइड में क्या है, 2 इंटू पाई, 2 इंटू 3.14,
या फिर इसने देखो पाई जैसे का वैसा रखा है, पाई अगर रखा है तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में हमारा आंसर आएगा, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में हमारा आंसर आएगा, पाई रखा है इसने इसलिए। तो हम लोग पाई को कैलकुलेट नहीं करते, 2/2, ठीक है, 2/2 ये आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद और डिवाइड बाई क्या है 0.3, ये 0.3, 0.3 कहाँ से आया, RMX हम लोगों ने 0.3 फाइंड किए थे, तो ये हो गया 0.3, तो 1/, कितना आ जाएगा 0.3 पाई, ठीक है। पाई को हटाना नहीं है, पाई को जैसे के वैसे रहने दो, क्योंकि हम लोगों का में चाहिए रिवॉल्यूशन में चाहिए, है ना, आंसर हम लोगों को रिवॉल्यूशन में चाहिए, इसलिए पाई को हटाने का नहीं, वैसे के रहने देना। ठीक है, तो 1/0.3 पाई बोला है उसने, अब पाई है इसलिए हम लोग रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। अब ये 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इसने लिखा है, वो सिमिलर किसके सिमिलर है, 1/0.3, इसके सिमिलर है, 1 के सिमिलर है, इसीलिए उसने क्या किया 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, वही आंसर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखो, यहाँ पे भी इसने फाइनल आंसर नहीं लिखा है, आप लोगों को दोनों फाइनल आंसर लिखना है। RMAX मतलब फाइनल वेलो मैक्सिमम रेडियस उसका कितना है 0.3, तो आप लोगों को यहाँ से लिखना है वो, द इनर रेडियस ऑफ द ब्रिम ऑफ द फनेल इज R इक्वल्स टू RMAX इक्वल्स टू 0.3 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये फाइनल आंसर तो इसका लिख लिया, इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, वो हो चुका है हम लोगों का, ठीक है। इट इज़ लोअर एंड अपर, ये भी हो चुका है। हाउ मच इज इट, अब ये उसकी जो अपर लिमिट है, सॉरी लोअर लिमिट हम लोगों ने निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, द लोअर लिमिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा लिखना है। फाइनल आंसर लिखना नहीं भूलना, फाइनल आंसर। चलो ठीक है, समझ गया सबको, अरे समझा क्या।